गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की गति, यमलोक की यात्रा, पाप पुण्य का लेखा जोखा और पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर करता है। यह कथा जीवन के कर्मों और उनके परिणामों को समझाने में सहायक होती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को धर्म और सत्कर्मों के मार्ग पर चला सके। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। इस प्रक्रिया को मृत्यु कहा जाता है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसे तुरंत ही अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसे दुख और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक उस स्थान पर रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। इसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस दौरान आत्मा अपने परिवार के सदस्यों को देख सकती है, लेकिन वे उसे नहीं देख सकते। मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाई जाती है। यमदूत वे देवता होते हैं जो धर्मराज यम के सेवक होते हैं और आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय दिलाने के लिए यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस यात्रा में आत्मा को 13 दिनों तक कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान परिवारजन द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आत्मा को राहत देने में सहायक होते हैं। मृत्यु के 13वें दिन आत्मा अपने पितरों के पास जाती है और उसे यमराज के समक्ष पेश किया जाता है। यमलोक में यमराज आत्मा के कर्मों का पूरा हिसाब किताब देखते हैं। उन्होंने चित्रगुप्त नामक देवता को यह कार्य सौंपा है, जो प्रत्येक जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है, जहां उन्हें दिव्य सुख प्राप्त होते हैं। वहां वे देवताओं के साथ रहते हैं, सुंदर बाग बगीचों में घूमते हैं और अद्भुत भोजन व सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। वहीं बुरे कर्म करने वाली आत्माओं को नरक भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने कर्मों के अनुसार भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने अपने जीवन में दूसरों को कष्ट दिया है, उन्हें तेज आग में जलाया जाता है। जो चोरी या बेईमानी करते हैं, उन्हें नुकीले पत्थरों पर चलाया जाता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, उन्हें गर्म तेल में डाला जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक पाप के लिए एक विशेष दंड निर्धारित है। नरक में मिली यातनाएं आत्मा को उसके बुरे कर्मों का एहसास कराती हैं, जिससे वह पुनर्जन्म के समय अपने जीवन को सुधार सके। जब आत्मा को उसके पापों और पुण्यों का पूरा फल मिल जाता है तो उसे पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पुनर्जन्म का निर्णय भी आत्मा के कर्मों के आधार पर होता है। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे मनुष्य योनि या देव योनि में जन्म मिलता है, लेकिन यदि उसके कर्म बुरे हैं तो उसे पशु, पक्षी या कीट पतंग के रूप में जन्म लेना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वह अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर सके और अगली बार मनुष्य योनि प्राप्त कर सके। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई आत्मा अधूरी इच्छाओं के कारण मुक्त नहीं हो पाती तो वह भटकती रहती है। ऐसी आत्माओं को प्रेत कहा जाता है। ये आत्माएं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उनका पिंडदान और तर्पण न किया जाए। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण का एक प्रमुख उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग प्राप्त होता है, और जब बुरे कर्म करता है तो उसे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। साथ ही यह ग्रंथ आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति देने के लिए परिवारजनों को कुछ विशेष कर्म करने चाहिए। जैसे मृत्यु के बाद तुरंत गंगा जल देना, तुलसी पत्र रखना और भगवान का नाम स्मरण करना आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसके अलावा गीता का पाठ, राम नाम संकीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी आत्मा के कल्याण के लिए लाभदायक माना जाता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अमर है और वह केवल शरीर बदलती है,
ठीक उसी तरह जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं। ये विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को धर्मपूर्वक जीने की प्रेरणा देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अंतिम क्षण में जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस ग्रंथ में अच्छे आचरण और नैतिकता को विशेष महत्व दिया गया है। यदि व्यक्ति सच्चाई, दया, प्रेम और परोपकार का पालन करता है तो वह न केवल अपने जीवन को सुखद बना सकता है बल्कि मृत्यु के बाद भी दिव्य लोकों में स्थान पा सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें जीवन में अच्छे कर्म करने और बुरे कर्मों से बचने की शिक्षा देता है। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का लौटना कर्मों के अनुसार होता है। यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है और भटकने लगती है। ऐसी आत्माओं को मुक्त करने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हिंदू धर्म में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण का संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सत्कर्मों का पालन करना चाहिए और मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छे कर्मों से ही जीवन और मृत्यु दोनों सफल होते हैं। मृत्यु के बाद की यात्रा को सरल और सुखद बनाने के लिए हमें जीवन में शुभ कार्य करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। यही गरुड़ पुराण की शिक्षा है जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायता करती है।